हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। तो आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है लव एंड मॉन्स्टर। तो चलिए आपका ज़्यादा समय न लेते हुए मूवी को स्टार्ट करते हैं। फिल्म जोएल के साथ शुरू होती है जो बताता है कि पृथ्वी के साथ क्या हुआ आज से 7 साल पहले। अगाथा 16 नामक एस्ट्रॉयड्स अर्थ की तरफ आ रहा था, लेकिन सभी नेशंस ने मिलकर एक रॉकेट लॉन्च करके उसे डिस्ट्रॉय कर दिया। लेकिन एस्ट्रॉयड से रॉकेट टकराने की वजह से अर्थ पर एसिड की बारिश हुई, जिसके कारण कीड़े, केकड़े या स्लग जैसी चीजें एक बहुत बड़े मॉन्स्टर में बदल गईं। 1 साल के अंदर 95% लोग मारे गए और 5% ही बचे हैं, और वो सभी लोग बंकर कॉलोनी में अर्थ के नीचे रहते हैं, और उन्हीं लोगों के साथ जोएल भी रह रहा है। जोएल अपनी कॉलोनी में अकेला है जिसका कोई रोमांटिक पार्टनर नहीं है, और वहाँ पर सभी के पास गर्लफ्रेंड या वाइफ है, और जोएल को हमेशा छोटे छोटे काम दिए जाते हैं करने के लिए। यहाँ पर उनके पास खाने पीने की सभी चीजें स्टोर हैं। जोएल निशाना लगाने की प्रैक्टिस करता है। जब मॉन्स्टर की बात आती है तो उसे ठंड की प्रॉब्लम होती है। वो आमतौर पर जिस मॉन्स्टर को देखता है उसे अपनी बुक में ड्रॉ कर लेता है और नई दुनिया में कैसे जीवित रहना है इसके लिए एक गाइड की तरह यूज करता है। तभी वहाँ पर एक मॉन्स्टर के आने का पता चलता है। कुछ लोग मॉन्स्टर को मारने के लिए जाते हैं, लेकिन जोएल को वहीं पर रहने के लिए बोलते हैं, लेकिन वो जाना चाहता है और खुद को साबित करना चाहता है। बाकी लोग उन्हें ट्रैक कर रहे होते हैं। तभी जोएल भी उन लोगों को रूम में बंद करके हेल्प करने के लिए जाता है, लेकिन जैसे ही वो चींटी मॉन्स्टर को देखता है वो फ्रीज हो जाता है। जैसे ही चींटी मॉन्स्टर जोएल को खाने वाली होती है, एक आदमी उस मॉन्स्टर के सिर को काट देता है। यहाँ पर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। जोएल और एमी अपनी कार में एक पहाड़ी पर शहर के सामने बैठे थे। जोएल ने एमी की एक इमेज ड्रॉ की, लेकिन वो बहुत खराब थी। जैसे ही वे बाहर निकलना शुरू करते हैं, वे सायरन सुनते हैं और देखते हैं कि रॉकेट लॉन्च किए जा रहे हैं। वे अपने पेरेंट्स के पास वापस जाने के लिए आगे बढ़ते हैं। जोएल एमी को अपने साथ चलने के लिए बोलता है, लेकिन एमी को अपनी माँ को बचाने जाना था। वो गुड बाय बोलकर वहाँ से निकल जाती है। बैक टू द मेन स्टोरी। एक दोपहर वो रेडियो पर अपनी पुरानी हाई स्कूल प्रेमिका एमी के साथ बात करने की कोशिश करता है। वो जेनर बीच पर बचे लोगों की एक और कॉलोनी के साथ रह रही है, और वो जगह जोएल से सिर्फ 85 मील दूर है। अचानक उनका कनेक्शन कट जाता है। जोएल एमी को खोजने के लिए बाहर जाने का फैसला करता है, लेकिन बाकी कॉलोनीज के खिलाफ सलाह देती है क्योंकि यह बेहद खतरनाक होगा, और वो बाहर जाने के लिए तैयार नहीं है। जोएल कहता है कि वो दुनिया का अंत होने तक अकेला नहीं रहना चाहता, इसलिए बाकी लोग शांत हो जाते हैं और जो भी हथियार वो ले जा सकता है उसे लेकर उसे जाने देते हैं, और उसे किसी भी मॉन्स्टर से छिपने और भागने की एडवाइस देते हैं, और साथ ही वहां तक जाने का मैप भी। जोएल बाहर जाता है और बहुत खुश होता है क्योंकि वो इतने टाइम बाद अर्थ के सरफेस पर था, और चलता है लेकिन उसे कोई भी नहीं मिलता। वो एक घर में जाता है। जैसे ही वो फ्रिज ओपन करता है उसे कुछ दिखाई देता है और वो वहां से भाग जाता है। वो एक तालाब में एक मेंढक मॉन्स्टर को देखता है और वो मेंढक उसे खाना चाहता है। वो जोएल को पकड़ लेता है और उसे अपनी तरफ खींचता है, लेकिन एक कुत्ता जोएल को बचा लेता है, और जोएल वहां से भागता है और उस कुत्ते के पीछे एक बस के अंदर जाकर छिप जाता है। जोएल ने उस कुत्ते का नाम बॉय रख दिया। बॉय के पास एक लाल कलर का कपड़ा है जो उसके पिछले मालिक का है, और जब जोएल उसे छूता है तो बॉय उसे ले लेता है। जोएल रात के लिए बॉय के साथ बस में रुकता है और उस मॉन्स्टर की पिक भी अपनी बुक में ड्रॉ करता है। सुबह होते ही जोएल वहां से निकलता है, लेकिन बॉय भी उसके साथ जाना चाहता है, और वो दोनों एक टीम की तरह बन जाते हैं। बॉय जोएल को जहरीले बेरीज खाने से भी रोकता है। जोएल चलते चलते अपनी बुक में सब कुछ लिख रहा होता है, तभी वो एक गड्ढे में गिर जाता है जहाँ पर एक मॉन्स्टर होता है। बॉय चिल्लाता है और मॉन्स्टर बाहर आ जाता है। तभी एक आदमी उसे रस्सी के साथ ऊपर खींचता है जिसका नाम है क्लाइड। एक लड़की जिसका नाम है मिनो उस मॉन्स्टर को एक बॉम्ब से उड़ा देती है, और वो जोएल को कहती है कि तुम्हारी वॉइस बच्चों जैसी है। तभी वहां पर बॉय आता है और मिनो उसे देखकर बहुत खुश होती है और उसे गले लगाती है। उन दोनों को लगता है कि जोएल ने फूड चुराया है, इसलिए वो अपनी कॉलोनी से बाहर है, लेकिन वो बताता है कि वो जेनल बीच की तरफ जा रहा है अपनी लवर से मिलने के लिए, और वो फूड चोर नहीं है, और जोएल भी उनके साथ चलता है। दोनों जोएल पर चिल्लाते हैं क्योंकि जोएल अपनी लवर के पास जा रहा है और उसके पास ना ही कोई टीम है और ना ही कोई सर्वाइवल टेक्निक। मिनो उसे क्रॉसबो चलाने की प्रैक्टिस करवाती है, लेकिन वो ये भी नहीं कर पाता। मिनो कहती है कि निशाना लगाने के लिए अपने माइंड को क्लियर रखो, और वो नेक्स्ट टाइम निशाना टारगेट से थोड़ा दूर लगाता है। क्लाइड उसे सरवाइव करने के तरीके बताना शुरू कर देता है।
और वो दोनों जोएल को अपने साथ पहाड़ों पर चलने के लिए बोलते हैं जहाँ का टेम्परेचर बहुत ठंडा है और मॉन्स्टर वहाँ पर नहीं आ सकते हैं, लेकिन जोएल मना कर देता है। अपनी यात्रा पर उन्हें एक विशाल घोंघा मॉन्स्टर मिलता है जिसे वो बोल्डर कहते हैं। ग्लाइडर ने जोएल को अपनी शर्ट उतारने को कहा ताकि मॉन्स्टर अपनी स्मेल से अन्य मॉन्स्टर को उनसे दूर ले जा सके। वो और मिनो बताते हैं कि कुछ मॉन्स्टर फ्रेंडली होते हैं, लेकिन आप ज्यादातर उनकी आंखों को देखकर बता सकते हैं। वे इस डर से आराम करने के लिए भी मुश्किल से रुकते हैं कि कहीं दूसरे मॉन्स्टर उनसे पहले पहुंचकर उस फूड को कहीं खा न जाएं। रात में जोएल अपनी बुक के बारे में बताता है जिसमें सभी मॉन्स्टर के बारे में उसने लिखा है और अपने पास्ट के बारे में भी कि वो अपनी फैमिली को एक मॉन्स्टर से नहीं बचा पाया था। क्लाइड बोलता है कि ये बुक सर्वाइवल में किसी की हेल्प कर सकती है और तुम बहुत अच्छा सर्वाइव करना सीख रहे हो। क्लाइड और मिनो जोएल को मॉन्स्टर से निपटने के बारे में बहुत कुछ चीजें सिखाते हैं, जैसे कि उनमें से कुछ की पहचान कैसे करें, और जोएल अपने क्रॉसबो के साथ अपने टारगेट को बेहतर बनाने में भी उसकी मदद करते हैं। एक बार जब वे अपने लास्ट पॉइंट पर पहुंच जाते हैं तो जोएल ने फैसला किया कि उसे क्लाइड और मिनो से अलग होना चाहिए। मिनो परेशान है क्योंकि वो जोएल से जुड़ गई थी, लेकिन जोएल उसे लिपस्टिक की एक ट्यूब गिफ्ट के रूप में देता है जिसे वो प्यार करती है और उसके लिए थैंक्स भी बोलती है। क्लाइड भी अलग होने से पहले उसे कुछ और मॉन्स्टर के बारे में बताता है और एक बॉम्ब देता है और कहता है कि 5 तक काउंट करने के बाद फेंक देना। और बॉय भी आखिरी बार मिनो से मिलता है। जैसे ही जोएल बॉय के साथ आगे बढ़ता है उन्हें एक सेंटीपीड मॉन्स्टर मिलता है। बॉय उस पर चिल्लाता है, लेकिन जोएल को कुछ भी नहीं दिखाई देता क्योंकि वो जमीन के अंदर होता है और वो उसे शांत रहने के लिए बोलता है। बॉय एक बड़े टॉय के नीचे छिप जाता है। तभी वो सेंटीपीड बाहर आता है। उसे देखकर जोएल फ्रीज हो जाता है। वो मॉन्स्टर उसे मारकर बेहोश कर देता है। जोएल को याद आता है कि वो अपने पेरेंट्स को भी नहीं बचा पाया था एक मॉन्स्टर से और वहां से भाग गया था। वो जोश के साथ रेडी होता है और उस मॉन्स्टर को क्रॉसबो से मार देता है और बॉय को उससे बचा लेता है और वो बहुत खुश होता है कि उसने एक मॉन्स्टर को मार दिया। जोएल और बॉय रात को रुकने के लिए एक जगह ढूंढते हैं जहां पर उन्हें एक रोबोट मिलता है जो कि टूटा हुआ है और वो रोबोट कहता है कि मुझे यकीन था कि एक न एक दिन कोई यहाँ पर आएगा। जोएल उसे अपनी पुरानी स्टोरी बताता है। रोबोट अपनी बची हुई पावर को जोएल को यूज करने के लिए देता है, एमी से बात करने के लिए, और जोएल अपने रेडियो को रोबोट से कनेक्ट करता है और उसे पता चलता है कि वो एमी के स्थान से 10 मील से भी कम दूर है। एमी जोएल को बताती है कि एक शिप का कैप्टन अपनी टीम के साथ आया है और वो टीम उनकी कॉलोनी को सर्वाइव करने में हेल्प कर रही है, और तभी कनेक्शन कट हो जाता है। उस रोबोट के पास 14 मिनट का टाइम ही बचा हुआ है और यहाँ तक कि वो जोएल को अपनी माँ की एक वीडियो मेमोरी भी दिखाता है जो उसे एनकरेज करती है। रोबोट की बैटरी जल्दी ही पूरी खत्म हो जाती है और वो मर जाता है और जोएल रोबोट को दफना देता है। अगले दिन जोएल और बॉय आगे बढ़ते हैं जहाँ पर जोएल को सेंट गोबलर मॉन्स्टर दिखाई देता है। जोएल एक बॉल फेंककर चेक करता है और जब उसे यकीन हो जाता है तो वे दोनों भागते हैं, लेकिन जोएल का सभी सामान गिर जाता है और वो बहुत डर भी जाता है। वो दोनों एक टूटे हुए पेड़ के पीछे छिप जाते हैं जहाँ पर सेंट गोबलर आता है, लेकिन जोएल बॉय का मुंह बंद कर देता है और वो मॉन्स्टर चला जाता है। लेकिन बॉय को वो रेड कलर का कपड़ा दिखाई देता है और उसे लेने के लिए नदी में कूद जाता है और जोएल को रोकने पर भी नहीं रुकता। तभी जोएल अपने बैग में से वो ग्रेनेड ढूंढता है और 5 तक काउंट करता है। जैसे ही मॉन्स्टर आता है वो ग्रेनेड को उसके मुंह पर फेंक देता है और पानी में कूद जाता है। मॉन्स्टर मर जाता है। जोएल पानी से बाहर निकलता है। वो बॉय को लगभग मारने के लिए चिल्लाता है, जिसके कारण बॉय जोएल से दूर भाग जाता है, लेकिन उसकी बॉडी पर बहुत सी जोंक चिपक जाती हैं और वो जहर उसकी बॉडी में फैल जाता है और उसे सब कुछ ब्लर दिखाई देता है। वो एक चीज ढूंढने में सफल हो जाता है जो क्लाइड ने उसे बताया था कि ये एंटी वेनम के रूप में काम करता है। तभी वो एमी और उसके कुछ लोगों को वहां पर आते हुए देखता है। जोएल उठता है और एमी को देखकर बहुत खुश होता है, लेकिन जोएल को जब पता चलता है कि उसने किसी दूसरे आदमी को किस कर दिया था, तभी एक लेडी एमी को लीक पाइप ठीक करने के लिए बुलाती है। जोएल बाहर आता है जहां पर एमी जोएल को यॉट के लोगों से इंट्रोड्यूस कराती है। तभी उनका कैप्टन आता है जिसका नाम है कैप्टन ब्रूक्स, लेकिन सभी उसे कैप बुलाते हैं। वो जोएल को अपनी यॉट दिखाती है। एमी कहती है कि जोएल ने 7 दिन अर्थ सरफेस पर ट्रेवल किया है। कैप जोएल को रात की पार्टी में आने के लिए इनवाइट करता है। जोएल एमी से अकेले में बात करता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि उसने यहाँ पर आकर गलती कर दी, क्योंकि एमी के दिल के करीब कोई और था जो कि अब मर चुका है।
और जोएल ने यहाँ पर आने से पहले एमी से भी नहीं पूछा था। उसे बहुत बुरा लगता है और उसका दिल टूट जाता है, जबकि एमी उसे देखकर खुश है और खुश है कि वो बच गया। कैप सभी को दूसरी जगह पर ले जाने की अपनी योजना पर चर्चा करने के लिए सभी लोगों को इकट्ठा करता है और वो अपने पुराने कारनामे भी बता रहा होता है। लेकिन जोएल कहता है कि उसने जो कुछ सीखा है उसके आधार पर वे अर्थ के सरफेस पर रहने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन बाकी लोग यॉट पर जाना चाहते हैं। फिर वो अपनी कॉलोनी से संपर्क करने के लिए जाता है ताकि उन्हें पता चल सके कि वो सही तरह से जेनल बीच पर पहुंच गया है। जोएल की आवाज सुनकर हर कोई खुश है, साथ ही यह जानकर कि उसने वास्तव में एक मॉन्स्टर को मारा है। फिर उसे जामुन की एक प्लेट दी जाती है जिसे वो पहचानता है कि बॉय ने उसे उससे दूर रखने की कोशिश की थी। जोएल को पता चलता है कि कैप वो नहीं है जैसा वो दिखता है। जब वो एमी को चेतावनी देने जाता है तो कैप के लोग उसे मारकर बेहोश कर देते हैं। जोएल एमी के साथ बंधा हुआ उठता है। कैप अपने असली इरादों को प्रकट करता है क्योंकि फूड के लिए वो अलग अलग कॉलोनी में जाते हैं और सब कुछ लूट लेते हैं और एक विशाल केकड़ा मॉन्स्टर का उपयोग करते हैं जिसे वो बिजली के करंट से कंट्रोल कर रहे हैं, जो यॉट को भी खींचता है। जैसा कि कैप जीवित बचे लोगों के पास केकड़े मॉन्स्टर को भेजता है और उन्हें जो कुछ मिलता है वो उसे ले लेते हैं। एमी और जोएल फ्री हो जाते हैं और जोएल उस मॉन्स्टर को शार्प लोहे की रॉड से मार देता है, लेकिन कैप उस मॉन्स्टर को करंट देकर फिर से एक्टिव कर देता है और वो जोएल को फेंक देता है। एमी उस लड़की से फाइट करती है और वो फायर मॉन्स्टर पर होता है, लेकिन मॉन्स्टर को कुछ भी नहीं होता है। तभी वहाँ पर बॉय आता है और वो एमी को बेहोशी से जगाता है। मॉन्स्टर केकड़ा जोएल को पकड़ लेता है। तभी एमी जोएल को वो गन देती है, लेकिन वो मॉन्स्टर की आंखों में देखता है और देखता है कि वो दयालु मॉन्स्टरों में से एक है। वो केकड़े को फ्री करने के लिए बिजली की चेन पर फायर करता है और फिर वो मॉन्स्टर यॉट की तरफ जाता है और उन सभी को खा जाता है। जोएल अपनी कॉलोनी में लौटने की योजना बनाता है क्योंकि वो जानता है कि यहाँ पर उसके लिए कोई जगह नहीं है। एमी के साथ अलग होने से पहले वो एमी को किस करता है और एमी जोएल से कहती है कि वो उसे ढूंढ लेगी। जोएल उसे अपने मॉन्स्टर सर्वाइवल गाइड के साथ छोड़ देता है और बॉय के साथ अपनी कॉलोनी में जाने के लिए निकलता है, जहाँ पर रास्ते में उसे बोल्डर मिलता है। कॉलोनी में पहुँचने पर उसका स्वागत किया जाता है और सब बहुत खुश होते हैं क्योंकि उसने 7 दिन तक सरवाइव किया था। जोएल अपनी कॉलोनी को अब सतह पर ले जाता है क्योंकि उसे अपने आसपास के जीवों की बेहतर समझ है। वो रेडियो के माध्यम से अन्य बचे लोगों को एक मैसेज प्रसारित करता है ताकि उन्हें सतह पर जाने और यदि आवश्यक हो तो वापस लड़ने के लिए इंस्पायर किया जा सके। क्लाइड और मिनो जो कि अब पहाड़ी पर हैं, वो ये मैसेज सुनते हैं और जोएल को शुभकामना देते हैं, हालांकि उन्हें लगता है कि वो शायद स्नो स्पाइडर द्वारा खा लिया जाएगा। तो दोस्तों, कैसी लगी वीडियो? लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब आवर चैनल एंड कमेंट बिलो।